किससे फोन पे बतिया रही थी पगली? आओ भूरी का काल था। कहा है कि जीजा जी को लेकर आगरा जा रहे हैं। अरे प्लान तो हमारा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन पापा पंडित रामफल ने सारा गेम चौपट कर दिया। आप कहीं बाहर जा रहे हैं का? हाँ, वो भाभी जी वो क्लाइंट से मिलने बाहर जा रहे हैं। का? आज? लेकिन आज तो वैलेंटाइन डे है। अरे वैलेंटाइन नहीं, वैलेंटाइन डे होता। भाई कितनी बार बताएंगे तुम्हें? सही पकड़े हैं। आज कैसे मिलेंगे क्लिंटन से? अब यहाँ रहकर भी क्या फायदा है पगली? यहाँ रहेंगे तो खामखा में मन भटक जाएगा, फिर रायता फैल जाएगा। इसलिए सोचा कि क्लाइंट से मिलने खुदाईगंज ढूंढवारा चले जाते हैं। लेकिन इतना दूर कैसे जाएंगे? वो एक दोस्त से स्कूटर ले लिए हैं। ठीक बा, संभल कर जाइएगा और जल्दी आइएगा। हाँ, हम आपको बहुत माउस करेंगे। मिस पगली। सही पकड़े हैं। चलो फिर मिल के आते हैं भाभी जी क्लाइंट से। भाई 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 पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। अब पहले आप ये बताओ, आपने इतनी सुनसान जगह पे क्यों बुलाए हुए? आज प्यार करने का दिन है ना मल्लू डार्लिंग। हाँ। प्यार करने का दिन है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा प्यार करना चाहती हूँ। अरे बोरी मैया। क्या हुआ मल्लू डार्लिंग, इतना पिन्ना क्यों रहे हो? टीना डार्लिंग, आज तक मऊ को किसी छोरी ने ऐसे नहीं बोलो है। कोई बात नहीं, छोरी ने नहीं बोला है, छोरे ने तो बोल दिया। हैं? जे का बोली आप? अरे मैं ये बोल रही थी कि आज रात को होटल मोतीचूर के डिस्को में हम दोनों वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। ठीक है टीना डार्लिंग, अब मैं आ जाऊंगा, लेकिन जा बात की भनक ना मेरे उन दोनों कमीने दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए। अरे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। डोंट वरी मल्लू डार्लिंग, आई विल नॉट टेल एनीथिंग टू खल्लू एंड ठिल्लू। हाँ। ओके? अब तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे दूसरे को भी पटाना है। जे का बोली आपके दूसरों को भी पटाना है? मतलब दूसरे काम पटाने हैं ना। मुझे फेस मसाज करना है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे बहुत सारा पेडिक्योर करवाना है, बहुत कुछ करना है। ओके? अरे मरी मैया। टेक केयर। अरे मरी मैया। स्मार्ट बॉय, आई लव यू मल्लू डार्लिंग, आई लव यू गधे की औलाद। इन दोनों गधों को तो पटा लिया मैंने, ले लिया ताबे में। अब वो बचा है 1.5 शाना। अब उसको भी उतारती हूँ शीशे में, उतारता हूँ शीशे में। आई लाइक इट। भाभी जी। जी? ये तो भाभी जी नहीं है। आप कौन जाते शरीफ है? जी खाकसार को मनमोहन तिवारी कहते हैं। किसकी तलाश है आपको? अपनी मोहब्बत की। जी कुछ फरमाया? मतलब भाभी जी की। किसकी भाभी? वो अनीता मिश्रा, अनीता भाभी। ओहो, तो ऐसा कहिए ना, आप अन्नू को ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, अनु मतलब भाभी जी को ही ढूंढ रहे हैं। कौन है वो आपकी? यही सवाल तो हम बरसों से खुद से कर रहे हैं कि आखिर हम भाभी जी के हैं कौन। कुछ फरमाया? हमने कहा हम उनके पड़ोसी हैं। ओहो, ओके जी। तो बराए मेहरबानी आप उनसे जाकर ये कहेंगी कि बाहर मनमोहन तिवारी आए हैं। जी, मैं माफी चाहूंगी। एक्चुअली वो तो वापस चली गई। वापस चली गई? कहाँ चली गई? शायद दिल्ली गई है। दिल्ली में भी उसकी कोई मीटिंग थी। दिल्ली चली गई? अरे यार, हम तो उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आए और वो दिल्ली चली गई। आप कुछ लेंगे? अब जिन्हें लेने आए थे वही चली गई, तो अब क्या खाक लेंगे कुछ। धन्यवाद। भाभी जी को फोन मिलाते। अरे अम्मा का फोन कहाँ से? हाँ अम्मा। सुन बाल, हम तुमको बोले रहे ना
कि बेल टाइम पे बहुरिया से दूर रहना। हाँ तो दूर ही तो हैं। अरे तो दूर है तो जल्दी से पास जाओ। मतलब ये कि पंडित रामफल हमका बोले रहे कि बैल बहुरिया से कहो कि जो बुरे ग्रह थे उटल गए हैं, तो अब जो है बैल टाइम डे पे वो दोनों साथ में रह सकते हैं। हाँ ठीक है, आते। अरे तो ठीक है, तो का ढीला ढीला ठीक है कह रहा है। अब है बहुरिया का फोन लगा, जाके सरप्राइज दे। जी ठीक है, देते हैं हम सरप्राइज। हाँ खुश रहो। वो गए हमें छोड़कर, शायद उनकी मजबूरी थी। चलो अब असल के ही पास चला जाए। खुदा ने कहानी ही अधूरी लिखी थी। वेल वेल वेल, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि आज इस मोहब्बत के दिन यानी कि वैलेंटाइंस डे के रोज भाभी जी के साथ शाम गुजारूंगा। अबरबती जी। भाभी जी आइए आइए आइए, मोस्ट वेलकम, आइए। भाभी जी मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। काश ये कैसा माहौल बनाए हैं आप? हाँ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोनो रोमांस होने वाला है। हो जाए तो आई डोंट माइंड। आप क्या बोले? नहीं, मैंने कहा वो क्या है कि जो आशिकानंद है ना, उनके दोहे पढ़ने के लिए ऐसा माहौल बनाना पड़ता है, बिकॉज वो बड़े रोमांटिक किस्म के आदमी हैं। हाँ जी, क्या जी, बात कर रहे हैं? जी, जी, जी। अच्छा चलिए सुनाइए। हाँ प्लीज बैठिए भाभी जी, प्लीज। ठीक बा। अभी जी क्या है कि बाबा आशिकानंद के दोहे जो है अगर आंख बंद करके सुने तो बड़ा मजा आता है। नहीं, लेकिन हम आँख खोल कर ही सुनेंगे, हमको उनमें ज्यादा मजा आएगा। आप पढ़िए। हाँ ठीक है भाभी जी, मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर दोहे पढ़ूंगा। पढ़िए। कहा है, तू फूल है गुलाब का, हम भंवरे की जात, लेकिन तू तो लग गई एक सियार के हाथ। वाह वाह, क्या लिखा है दिया। आगे कहते हैं, बोलत बोलत थक गई तुझसे दिल की बात, का बोले में बीती सारी रात तुझे कैसे समझाएं, तू कह दे तो दिल को अपने चीर दिखाएं। दिया का लिखे हैं, वाह वाह। आगे सुना रहा हूं भाभी जी। बॉडम तुझको जग कहे। बॉडम। लगता है भाभी जी इस वर्ड से आप काफी रिलेट कर रही हैं अपने आप को। हाँ क्या बोले? भाभी जी क्या है कि जो बाबा आशिकानंद है ना, वो जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो बॉडम है। हाँ तो इका मतलब तो उनको कुछ ना ही समझ आता होगा। अभी जी कुछ समझ नहीं आता, आपको समझ में आता है कुछ? हाँ क्या बोले? कुछ। आगे सुनाता हूँ। बॉडम तुझको जग कहे, कोई कहे पगलेट, लेकिन तू तो हर रूप में इस दिल में है सेट। इस दिल में है सेट, सही ना जाए दूरी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अंगूरी। हटिया। क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि भाभी जी वो जो बाबा आशिकानंद है ना, उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम भी अंगूरी है। कोइंसिडेंस। हटिया, अच्छा। जी जी। उसका नाम भी अंगूरी है। That's right. तो अंगूरी के नाम पे दोहे लिखे हैं। जी जी। और अगर दोहों के बीच में कभी कभी अंगूरी शब्द आ जाए तो आप बुरा मत मानिएगा, डोंट माइंड ना। हाँ नहीं, अब हमको पता चल गया कि गर्लफ्रेंड है। आगे लिखते हैं कि तेरा जो हस्बैंड है एक नंबर का नीच, खाई बनकर खड़ा है हम दोनों के बीच। हम दोनों के बीच बटे ये कैसे खाई, कोई तो बतला दो इसका हल। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई। हाँ बहुत अच्छा लिखा है। और ये दोहे से ना हमको एक तो बात भी समझ में आ रहा है। टेल मी भाभी जी, टेल मी। कि जो औरत है, वो जो गर्लफ्रेंड है, वो शादीशुदा है। वाओ, दैट्स सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन भाभी जी। ये बताइए कि ये गाना क्यों पसंद है आपको?
ये गाने का ना हमको धुन बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए हम गाते हैं। बस इतना ही? और क्या होगा? भाभी जी, कभी आपको सनम की जरूरत महसूस नहीं हुई? अरे दिया, क्या बात करते हैं बरबूती जी, हमरे सनम तो है ना, लड्डू के भैया। कद्दू के भैया मतलब लड्डू के भैया की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बोले? भाभी जी, मैं लड्डू के भैया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपके हस्बैंड है। देखिए, हस्बैंड अलग होता है और सनम अलग होता है। अच्छा, ये तो हमको पता ही नहीं था। भाभी जी, कम ऑन, गेट अ लाइफ। आई मीन, आप किस जमाने में जी रहे हैं भाभी जी? इतनी सी बात नहीं पता आपको? कम ऑन भाभी जी, कम ऑन। नहीं नहीं, हमको नहीं पता था। भाभी जी, ये तो बड़ी आम सी बात है। मेरे फ्रेंड सर्कल में जितनी भी लड़कियां हैं ना, उनके हस्बैंड भी हैं और सनम भी हैं। हाँ। भैया बहुत ही बेहुदा और वाहियात सर्कल है आपका। ऐसा है भैया कि आपके सर्कल की जो ये गंदगी है ना, इसको आप अपने सर्कल तक ही सीमित रखिए, क्योंकि ये जो मोहल्ला है बहुत ही शरीफ लोगों का मोहल्ला है। Really? जी, आई लाइक इट। प्रणाम भाई माँ। खुश रहिए सक्सेना जी। कैसन बा? बस भाई माँ, आपका आशीर्वाद है। और सुनिए तो हमरा बात, आपको पता है कि नहीं, सक्सेना जी ना हमेशा के लिए कानपुर छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका पगली? सही पकड़े हैं। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। हम तो ऊपर वाले से कब से यही दुआ कर रहे थे कि ये पगलैट जो है यहाँ से चला जाए। बहुत बड़ी चिरांद है। तुमने वाकई बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाँ, और एक तो बात और है, आपको पता है, सक्सेना जी ना बरबूती जी का बहुत जमकर धुलाई कर दिए। अच्छा, मतलब भभूति जी को गुलचा दिया? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। ये तो तुमने और भी ज्यादा कमाल की खबर सुनाई पगली। हमें अगर सक्सेना जी मिल जाए तो उसके गाल पर तो पप्पी देंगे। भैया आ गया मैं। आइए सक्सेना जी, आइए। मेरी पप्पी लीजिए। आइए आइए। भाई माँ चढ़ से। खुश रहिए। एक तो पप्पी। आहा, क्या बात है। दिया। अंगूरी ने हमें अभी बताया कि आप जो है कानपुर छोड़कर अमेरिका में मरने मतलब जा रहे हैं, मतलब शिफ्ट होने जा रहे हैं। जी भैया, आपने बिल्कुल सही सुना, भाभी माँ ने बिल्कुल सही बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अमेरिका में तो आपको इंडिया से ज्यादा बेहतर झटके मिलेंगे। आई लाइक इट। अच्छा, वहां जाकर हमें भूल मत जाइएगा, क्या है कि चिट्ठी पत्री लिखते रहिएगा, उसी से हमें संतोष होगा। हाँ। भूल कैसे सकता हूँ भैया आपको। भाई माँ, आपका ये बेटा जा रहा है भारत देश छोड़ के, हमेशा आपको छोड़ के हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है। जाते जाते कुछ अपने इस बेटे को खिलाएंगे नहीं? दिया, ऐसे काय बोलते हैं। जरूर खिलाएंगे। आप क्या खाएंगे बताइए? कुछ भी बनाइए भाई माँ, आपके हाथ में तो जबरदस्त स्वाद है। जो बनाना है बनाइए, बस इतना ध्यान रखिए कि आधे घंटे का समय लगे कम से कम बनाने में। हाँ, तो ठीक बा, आपके मनपसंद ना घुइयां के पराठे बना देते हैं। वाह वाह। जी भाई माँ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि घुइयां के पराठे में बहुत सारी तीखी लाल मिर्च का पाउडर मिला दीजिएगा। हैं? ठीक बा, एकदम चटपटा बनाते हैं। हाँ, तब तक बैठिए। जी जी जी। भाई, ये तो सक्सेना जी वाकई बहुत अच्छा फैसला लिया आपने अमेरिका जाने का। आप जैसे ऊंची नस्ल के पगलैट के लिए अमेरिका से बेहतर जगह और हो ही नहीं सकती। ये हिसाब किताब सा क्या करने लगे अचानक सक्सेना जी? भैया, आपने मुझे टोटल 2400 दिए। अच्छा, मतलब उधार चुकता करना चाह रहे हैं? जी भैया। क्यों बे कमीना, आज शिकार पर नहीं निकले क्या? तुम लोग ने सक्सेना के बारे में कुछ सुना है क्या? कहा को सक्सेना साहब को क्या बोल गए का? अरे मोरी भैया, अबे ओ, मातम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? हाँ, अभी सक्सेना जिंदा है। मैंने सुना है वो कानपुर छोड़कर कहीं जा रहा है। वो अमेरिका में किसी पागल खाने में बात कर रहा था। पढ़े लिखे जाहिल एक पगलेट की बातों में आ रहे हैं। उल्लू बना रही है, सीधा सीधा उल्लू। आई समझ में प्रेम भाई?
टिल्लू बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सक्सेना साहब ऐसी पार्टी है वो कानपुर से नहीं वाले। हाँ, टिल्लू भी गलत कह रहा है, टीका भी गलत कह रहा है। मैं सचमुच ये देश छोड़ के जा रहा हूँ। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में जा रहा हूँ मैं, और ये रहा मेरा वीजा। सक्सेना जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है आपको अमेरिका जाने की? जरूरत है लौंडे, वहाँ पे मेरे पागल दोस्त हैं, उनको मेरी सख्त जरूरत है। मुझे उनका मार्गदर्शन करना है। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा प्रेम भैया, जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन जाने से पहले प्रेम भैया, मैंने जिन जिन से जो जो लिया है उन सबको वापस करके जाना चाहता हूँ। तो तुमने हमसे भी कछु लिया होगा, है ना? हाँ, तुमसे भी बहुत कुछ लिया है मैंने टीका। तीनों बराबर से बांटेंगे, बता रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने मुझसे भी कुछ लिया है? हाँ? प्रेम भैया, आपको बिल्कुल सही लगता है, मैंने आपसे भी बहुत लिया है। मुझे भी थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है। सक्सेना जी, आपने मुझसे भी कुछ लिया है। अरे डॉक्टर साहब, आपने भी मुझे दिया है, बहुत दिया है। तो फिर लगे हाथों जाते जाते मेरा भी हिसाब किताब खत्म कर दीजिए ना। जी डॉक्टर साहब, सब रखिए, मैं आप सबका हिसाब किताब खत्म कर दूंगा। मैं ऐसा इंसान हूं जो कि कभी भी किसी का रखता नहीं हूं, सबको लौटा देता हूं। डोंट वरी, कैश लेंगे मेरा भैया। प्रॉमिस है, मैं सबका हिसाब किताब कर दूंगा। टिल्लू, तुम्हारे 201 बचे। मलखान, तुम्हारे 309। ठीक है, तुम्हारा 506। अरे अरे प्रेम भैया, आपके तो 1516 बचे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर आराम से कर दूंगा मैं, डोंट वरी। 1516 है आपके। डॉक्टर साहब, आपका ना? अरे आपका कम है, आपका 96 है सिर्फ। मैं टीका से शुरुआत करता हूँ। सुनिए, देखिए, मैं कभी भी किसी का रखता नहीं हूं। मैं आप सबका हिसाब किताब करके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। I like it. हाय, मेरा गाल अभी तक दर्द कर रहा है। एक थप्पड़ में ये हाल है तो अभी तो मेरे 1516 थप्पड़ बाकी है। हाँ। मैंने ये बड़ा सूता, उसको बात बात पे सूता है। पता है मुझ पे कितने बकाया थप्पड़ उसके? 3000। जी। 2500 तो हम पर भी बकाया बता रहा है, कमबख्त पगलेट। ये साला सक्सेना का बच्चा खुद आकर थप्पड़ खाता था, कहता भैया थप्पड़ मारो, मारता था, आई लाइक इट बोलता था। मुझे क्या पता था कि थप्पड़ वापस करेगा यार सारे। मैं कभी नहीं मारता, भूल के नहीं मारता उसको। हमें भी कहाँ पता था, इसलिए तो सूते गए। हमें कौन सा पता था सेठ जी, हम भी तो कुट गए। भैया पता ना अचानक कहाँ से अपने बही खातों लेकर आ गो। बोल तो है मोको जो है ना 516 बाकी है। इतने थप्पड़ खाने के बाद 96 तो मेरे बता रहा है कि बचे। यार हिसाब किताब लगाना बंद करो। अगर थप्पड़ खाने तो बात करो, वरना कोई सोल्यूशन ढूंढो इस बात का। आप खाएंगे थप्पड़? 3000 थप्पड़ झेल पाएंगे? अबे ओ कच्चा बनियान, 3000 थप्पड़ खाने के बाद तेरे गालों का ऐसा भूगोल बिगड़ेगा कि तेरी शक्ल ही पहचानने में नहीं आएगी। हाँ, वाकई बात तो सही कह रहे हैं। इतनी जोर से थप्पड़ मारते पूछा, जबड़ा हिला दिया। ये आप तो मोटी चमड़ी के आप खा लेंगे, लेकिन हम ना खा पाएंगे। यार तिवारी जी बकवास बंद कीजिए और सोल्यूशन ढूंढिए, कोई सोल्यूशन ढूंढिए इस बात का। एक ठो बात बोले, सुनिए ना, हमारे पास ना एक ठो ऑडियो है। भाभी जी वो आइडिया होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हमारे पास एक ठो उपाय है, अगर आप बोले तो हम बता सकते हैं। भाभी जी क्या उपाय, जल्दी बताओ क्या उपाय है। अगर हम सक्सेना जी को जाने से ही रोक ले तो वो ये सब करेंगे ही नहीं। ये कहाँ तुम्हारी जैसी लग रही है?
कम से कम 6 फुट हाइट की तो रही होगी ये। नहीं, ऊकर हमरा रेट बिल्कुल एक ही है। अरे क्या भाई यार, तुम तो रेट क्या कर रही हो? तो हाइट होता है पगली, क्या बकवास कर रही हो? सही पकड़े हैं। ऊकर हमरा कद एकदम एक समान है। वो तो कहा है कि फिल्म में ना वो ऊंचा एड़ी का जूता पहनना पड़ता है। अच्छा ठीक है, चलो पहले मुद्दे की बात करो, ये सब बंद करो। काय बंद कर रहे हैं? ऐसा पगली, हमारे कंधे में बहुत जोर से हो रहा है दर्द, तो काम करता नहीं, हमारा कंधा सूद दो। हाँ सूद देते। आए अब तो लेते ना। कर रही हो पगली तुम भी ना। आए आओ चलो जरा दवाई दो। लड्डू की भैया कहा है ना कि हमरा ना बचपन से ही बहुत इच्छा था कि ना हम एक्टिंग करें। ऐसा है पगली, बचपन से तो हमारी भी यही इच्छा थी कि हम मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार बने, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर इच्छा पूरी हो, समझी? बहुत आनंद आ रहा है, वाह वाह वाह। कहते हैं बीवी जितनी सुंदर होती है पति को उतनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छी खासी साली गांव में शादी हो रही थी, सीधी सादी बीवी आती भाभी जी की तरह, गरम गरम रोटियां बना के खिलाती। हमारे साले गुर्दों में बड़ी खुजली थी इश्क की, बैंड बजवा ली अपनी बैंड। क्या हो बेबी? फिसल गई, विभू में फिसल गई, मेरे पैर में चोट आ गई। I'm coming baby। जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? Coming। कितनी जोर से लग गई, मेरा इतनी जोर से पैर फिसल गया। पता है वहां पर किसी क्या बैठो फेसिंग। क्या कर रहे हो, फिर गिराओगे क्या? किसी बेवकूफ गधे ने वहां पानी गिरा दिया था। मैं चल के आ रही थी, मेरा पैर फिसल गया। इतनी जोर से वो चाहिए। एक्चुअली वो पानी गिराया नहीं था, मतलब पानी है वहां पे क्योंकि पोछा लग रहा है ना घर में। आई मीन अ प्रोसेस एज यू कैन सी। तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? Sorry, तो कोई काम ठीक से मत करना। तोड़ दिया मेरा पैर, अब मैं ग्रूमिंग क्लासेस भी नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूंगी? पता है मेरा कितना इंपॉर्टेंट सेशन था आज। फिर मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए व्हीलचेयर ले आता हूँ। क्या व्हीलचेयर? मैं सारी उम्र व्हीलचेयर में घूमूंगी? हाँ, मैं कभी ठीक नहीं होंगी। अभी जब तक तुम्हारा पैर यही चाहते हो तुम? यार तुम मुझे बोल ले, मैं कह रहा हूँ जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो तब तक व्हीलचेयर यार, उसके बाद। जब तक मेरा पैर ठीक नहीं होता, जब किसी को मोच आती है तो क्या किया जाता है? बाम लगाया जाता है। लेके आइए बाम। ओके और ग्रूमिंग क्लासेस नहीं जा सकती मैं, सुना आपने? ओके क्या करूं फिर यार? अरे भाभी अंगूरी आप? हाँ, हम आपसे पूछते हैं कि ये टाइम ड्यूटी के वक्त आप यहाँ मंदिर में क्या कर रहे हैं? हाँ, आपकी बीवी आपको घर से निकाल दी का? ना भाभी अंगूरी ऐसो कछु ना है, लेकिन अगर मामलो कछु दिन में ठीक ना भाऊ ना तो हमारी बीवी तो छोड़ो, जो कमिश्नर ससुर हमें नौकरी से जरूर निकाल देगो। कुछ कांड वांड कर दिए का? ना ये कैसी बातें कर रही? कांड वांड कछु ना करूँ। असल में काय वो कमिश्नर ससुर ने क्या करो, एक पुरानो कोनु हतु गड़ू मुर्दू बाहर उखाड़ दो। हाय दिया, वो कमीशन साहब मुर्दा उखाड़ लिए। भाभी अंगूरी वो कमीशन नहीं कमिश्नर हो तो है। सही पकड़े हैं। हाँ, वो कमिश्नर साहब मुर्दा उखाड़ लिए जी का जान आप लिए थे। तो बोणमपनो तो और मामले को संगीन बना रहा हो। क्या बोले? ना कछु ना कह रहे, हम का कह रहे कि अरे आप अचानक इतने कैसे? अब क्रिकेट खेलने आए हैं। अब बॉडम जैसा बातें करते हैं। मंदिर में आए हैं तो दर्शन करने ही आए होंगे ना? हाउ कहा कि तनक दिमाग खराब है ना, अबे बुद्धि हमारी काम ना कर रही। आप बढ़िया से दर्शन करो। हम जो कह रहे कि 2 मिनट हमारू लाने प्रार्थना कर ली। जो हमारी कैसे करके सोचो नौकरी बच जाए, घर में 9 ठैया खेल रहे हैं, हम जा रहे ड्यूटी में, तनक कर ली। हाँ ठीक पा। अरे यार समोसा टेंशन के मारे खाया ही नहीं जा रहा। समझ में नहीं आ रहा अपनी अगली फिल्म के लिए हीरोइन कौन सी लूं। कुछ तो बहुत होंगे आप। ये औरत
और जिसके माथे से आपके मंदिर का पत्थर घिस गया है, और जो आपके मंदिर में इतनी मिठाइयाँ चढ़ाई है कि अगर वो मिठाई जमा करती तो 4-5 दुकानें खुल जाता। कुछ तो बहुत होंगे आप, जो आपका साल में, महीने में, दिन में इतने व्रत रखी है। और क्या मांगे हम आपसे? का कोनो ताजमहल मांग रहे हैं? हाँ, कि लाल किला मांग रहे हैं? बस इतना सा इच्छा है हमरा कि हमरे अंदर का जो कलाकार है वो बाहर निकले। बताइए, का हमरा जन्म सिर्फ लड्डू के भैया के कच्चे धोने के लिए हुआ है? का सिर्फ बर्तन और झाड़ू कटका करने के लिए हुआ है? नहीं, हमरे अंदर भी एक ठो कलाकार है भगवान, एक ठो कलाकार है जो बाहर आना चाहता है। हम भी दुनिया को, लड्डू के भैया को, भरभूति जी को, सबको दिखाना चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़े डायरेक्टर बन सकते हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर। और जी वो एक्टर होता है। सही पकड़े हैं। मिसेस अग्रवाल क्या कर रही थी? एक्टिंग करना चाह रही हैं? अरे वाह, देखिए हमने तो आपको पहले ही कहा था कि आप में हीरोइन के पूरे गुण मौजूद हैं। जी हाँ, और हमने तो अग्रवाल साहब को भी समझाया था कि अगर बीवी की कोई इच्छा दबी रह जाए तो पति को उसे तुरंत पूरा करना चाहिए। जी अच्छा, नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। वो क्लाइंट है ना अग्रवाल साहब, उनकी बीवी का फोन था। तो अब क्लाइंट है ना अग्रवाल साहब, हमारे बड़े क्लाइंट हैं, तो अब झूठी मूठी तारीफ तो करनी पड़ती है ना पगली। क्या बात, तुम मुंह फुलाए काहे खड़ी हो? पगली तुम बच्ची हो, समझी ना, समझती नहीं हो, जिद पर अड़ जाती हो कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। अगर मान लो कि हमने तुम्हें ये इजाजत दे भी दी कि ठीक है तुम फिल्मों में काम कर लो, कौन बेवकूफ तुमको फिल्मों में काम देगा बताओ, इतनी बड़ा औरत को देखा कोई? देखिए लड्डू के भैया, हमका चुनाव सुनेंगे, आप हमको ऐसे अंडरगारमेंट्स नहीं कर सकते हैं। अरे पहले अपनी भाषा तो सुधार लो। अंडरगारमेंट नहीं, अंडर एस्टिमेट होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं पगली, बल्कि हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं कि कौन बेवकूफ उल्लू का पट्टा होगा जो तुम्हें अपनी फिल्मों में काम देगा। और वो बेवकूफ डायरेक्टर मैं हूं जी। क्या फुल फ्रेम, मिड शॉट, वाइड, मिड, क्लोज, सुपर हिट। आप क्या बुलाएं जनाब? हरविंदर उर्फ हैरी चड्डा। और मैं मिस्टर अनोखेलाल सक्सेना, इनकी फिल्म का राइटर हूँ। आप तो वो निर्देशक है ना, जो बहुत सारा पंजाबी फिल्म बनाए हैं। भाई माँ, ये वही मशहूर, बहुत ही ग्रेट पंजाबी फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक पंजाबी फिल्में बनाई हैं। जैसे कि चाचा दा भतीजा, कुत्ते दी दुम, फिर गधे नाल प्यार हो गया, मैं तेनू प्यार करदा सोनिए, तुहाडे प्यो दा नां की? नीचे मंजा उत्ते गंजा, मंजी कित्ते डावां। पाजी तुहाडी सारी दी सारी फिल्मां ना ब्लॉकबस्टर ने। तुसी तोप हो पाजी, मैं क्या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दी होप हो पाजी। भाई मैं तो होप हूँ, तुम कौन हो? ये खामखा है। पाजी मैं थोड़ा फैन है जी। भाई फैन है तो इसका मतलब मेरे सर पे चढ़ के मुझे हवा करेगा? और यहाँ पे काम की इतनी बड़ी बातचीत चल रही है, तू बीच में आ गया बस अपनी टांग अड़ाने। तुसी पाजी काम दी गल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, ठीक है। भाई साहब वैसे आप कौन है? हमारे घर में आप हम ही से पूछ रहे हैं हमारी तारीफ है? I like it। आपकी क्या तारीफ है जनाब? बड़ी कमजोर याददाश्त है जी आपकी, और बादाम खाया करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।